बंगाल की खाड़ी अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। उन्हीं में से एक है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। जंगलों से घिरा यह छोटा सा द्वीप एक अनोखी जनजाति का घर है, सेंटिनेलीज। माना जाता है कि सेंटिनेलीज लोग धरती पर बचे हुए आखिरी आदिम जनजातियों में से एक हैं। इनका अलग थलग रहना ही इन्हें आधुनिक दुनिया से अछूता रख पाया है। यह द्वीप आकार में छोटा है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसके आसपास समुद्र में फैली मूंगे की चट्टानें इस तक पहुंचने का रास्ता और भी मुश्किल बना देती हैं। सेंटिनेलीज लोग हजारों सालों से इस द्वीप पर बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए रह रहे हैं। इस अलगाव ने जहां एक तरफ उनकी पारंपरिक जीवन शैली को बचाए रखा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आधुनिक दुनिया के खतरों के प्रति संवेदनशील भी बना दिया है। सेंटिनेलीज लोग आज भी बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। उनकी भाषा, संस्कृति या मान्यताओं के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं वह भी कुछ मुश्किल और अक्सर हिंसक मुलाकातों से मिली जानकारी है। इन मुलाकातों ने तो बस उनके अलगाव की भावना को और मजबूत ही किया है। सेंटिनेलीज लोग शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। वे साधारण औजारों का इस्तेमाल करते हैं। उनके हथियारों में धनुष, बाण और भाले शामिल हैं। वे कुशल शिकारी और मछुआरे हैं। उनके घर साधारण झोपड़ियां होती हैं। वे मौसम और भोजन की उपलब्धता के आधार पर घूमते रहते हैं। उनके सामाजिक ढांचे के बारे में बहुत कम जानकारी है। वे छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। उनकी कोई लिखित भाषा नहीं है। उनका इतिहास और परंपराएं मुहज़बानी ही आगे बढ़ती हैं। सेंटिनेलीज लोगों का अपने द्वीपीय घर से गहरा नाता है। वे हजारों सालों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को एक जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। इसका मतलब है कि बाहरी लोगों का इस द्वीप पर जाना या सेंटिनेलीज लोगों से संपर्क करना गैरकानूनी है। यह नीति इस जनजाति को बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने के लिए बनाई गई है। बाहरी लोगों के संपर्क से सेंटिनेलीज लोग उन बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं जिनसे लड़ने की क्षमता उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति में नहीं है। साथ ही आधुनिक समाज के संपर्क में आने से भी उन्हें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इनमें सांस्कृतिक व्यवधान, शोषण और हिंसा शामिल हैं। भारत सरकार की नीति किसी भी तरह के दखल से बचने की है। वे इस जनजाति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूर से ही इस द्वीप पर नजर रखते हैं। हालांकि वे उनसे संपर्क बनाने या उनके जीवन में दखल देने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोग इस नीति की प्रशंसा करते हुए इसे एक संवेदनशील संस्कृति की रक्षा करने का तरीका मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि यह नीति संरक्षणात्मक है और सेंटिनेलीज लोगों को अपने फैसले खुद लेने से रोकती है। हालांकि भारत सरकार की मुख्य चिंता इस जनजाति का कल्याण और अस्तित्व है। इन पाबंदियों के बावजूद सेंटिनेलीज लोगों से संपर्क करने की कई कोशिशें की गई हैं। ज्यादातर कोशिशों का सामना हिंसा से हुआ। बाहरी लोग उनके द्वीप के नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक फिल्म क्रू पर हमला किया गया था। क्रू के एक सदस्य के पैर में तीर भी लगा था। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे सेंटिनेलीज लोगों द्वारा मार दिए गए थे। इस घटना ने उनके अलगाव का सम्मान करने के महत्व को उजागर किया। धारा 5, संपर्क के खतरे, बीमारी और सांस्कृतिक उथल-पुथल। बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से सेंटिनेलीज लोगों के लिए बहुत बड़े खतरे पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा है बीमारी का। सेंटिनेलीज लोग हजारों सालों से अलग थलग रह रहे हैं और उनके शरीर में फ्लू या खसरा जैसी आम बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। एक साधारण सर्दी जुकाम का प्रकोप भी पूरी जनजाति को तबाह कर सकता है। बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से उनकी संस्कृति पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। उनकी अपनी भाषा, मान्यताएं और जीवन जीने के तरीके हैं जो सदियों से नहीं बदले हैं। बाहरी लोगों के संपर्क में आने से उनकी संस्कृति का ह्रास हो सकता है। धारा 6, अवलोकन की नैतिकता, दूर से एक संस्कृति का अध्ययन। सेंटिनेलीज लोग मानव विज्ञानियों के सामने एक अनोखी चुनौती पेश करते हैं। हालांकि उनका अध्ययन करने के नैतिक पहलू बहुत जटिल हैं। वे मानव इतिहास और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। दूसरी तरफ सेंटिनेलीज लोगों का अध्ययन करने के लिए उनके साथ संपर्क बनाना जरूरी है, जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। भारत सरकार की किसी भी तरह के दखल से बचने की नीति का ज्यादातर मानव विज्ञानी समर्थन करते हैं।
उनका मानना है कि सेंटिनलीज लोगों के अलगाव में रहने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। धारा 7 अज्ञात का आकर्षण। सेंटिनेलीज लोगों के प्रति आधुनिक आकर्षण। सेंटिनेलीज लोगों ने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। उनका अलगाव और बाहरी लोगों के प्रति उनकी शत्रुता उन्हें रहस्य और कौतूहल का विषय बनाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस आकर्षण को और बढ़ा दिया है, जिसमें इस जनजाति के बारे में अनगिनत लेख, वीडियो और चर्चाएं होती रहती हैं। सेंटिनेलीज लोग आधुनिकता से अछूती दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब मनुष्य प्रकृति के ज्यादा करीब रहता था। उनका अलगाव हमारी अपनी आपस में जुड़ी दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि सेंटिनेलीज लोग कोई कौतूहल का विषय नहीं है। वे भी हमारी तरह इंसान हैं, जिनकी अपनी जिंदगी, मान्यताएं और अनुभव हैं। उनका अलगाव कोई पसंद नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए एक जरूरत है। सेंटिनेलीज लोगों के बारे में उत्सुक होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपनी इस उत्सुकता को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यक्त करना चाहिए। हमें उनकी कहानी को सनसनीखेज बनाने या उनसे मनोरंजन का साधन बनाने से बचना चाहिए। धारा 8 अलगाव का भविष्य। क्या सेंटिनेलीज लोग अकेले जीवित रह सकते हैं? सेंटिनेलीज लोगों का भविष्य अनिश्चित है। हालांकि भारत सरकार की किसी भी तरह के दखल से बचने की नीति उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यह उन्हें सभी खतरों से नहीं बचा सकती। जलवायु परिवर्तन उनके लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण उनके द्वीप का कुछ हिस्सा डूब सकता है, जिससे उनके संसाधन नष्ट हो सकते हैं और जनजाति विस्थापित हो सकती है। सुनामी या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी द्वीप और उसके निवासियों को तबाह कर सकती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सेंटिनेलीज लोगों ने खुद को हर बार मजबूत साबित किया है। वे हजारों सालों से अलगाव में रहते हुए अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलते रहे हैं और अनगिनत बाधाओं को पार करते रहे हैं। उनके द्वीपीय घर से उनका गहरा नाता और समुदाय की उनकी मजबूत भावना ही उनके अस्तित्व की कुंजी रही है। हालांकि आधुनिक दुनिया नई और अभूतपूर्व चुनौतियां पेश कर रही है। क्या सेंटिनेलीज लोग इन चुनौतियों का सामना करते हुए अलगाव में रहना जारी रख पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। धारा 9 सांस्कृतिक संरक्षण का महत्व। सेंटिनेलीज लोग सांस्कृतिक विविधता के महत्व की एक मजबूत याद दिलाते हैं। उनकी अनोखी संस्कृति और जीवन जीने का तरीका मानव विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। उनके अलगाव ने उन्हें हजारों सालों से अपनी परंपराओं और मान्यताओं को संरक्षित रखने में मदद की है। सांस्कृतिक विविधता हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और लचीलेपन के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग संस्कृतियों के दुनिया को समझने, समस्याओं को सुलझाने और स्थायी रूप से जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब हम एक संस्कृति खोते हैं तो हम दुनिया को देखने का एक अनोखा नजरिया खो देते हैं। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण केवल सेंटिनेलीज जैसी अलग थलग जनजातियों की रक्षा करने के बारे में नहीं है। यह उन सांस्कृतिक अंतरों का सम्मान करने और उन्हें महत्व देने के बारे में है जो हमारे अपने समाजों में मौजूद हैं। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सभी संस्कृतियां फल फूल सकें और अपने अनोखे दृष्टिकोणों से योगदान दे सकें। धारा 10 अलगाव में रहने के सेंटिनेलीज लोगों के अधिकार का सम्मान। अंततः सेंटिनेलीज लोगों का भविष्य उनके अपने हाथों में है। उन्हें बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी नियति तय करने का अधिकार है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस अधिकार का सम्मान करें और उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखें। इसका मतलब है कि भारत सरकार की किसी भी तरह के दखल से बचने की नीति का समर्थन करना और इस जनजाति से संपर्क करने की किसी भी कोशिश से बचना। हमें जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय खतरों से उनके द्वीपीय घर की रक्षा करने के लिए भी काम करना चाहिए। अलगाव में रहने के सेंटिनेलीज लोगों के अधिकार का सम्मान करने का मतलब है कि उनकी मानवता को पहचानना। वे हमारी उत्सुकता का विषय या अध्ययन के लिए कोई वस्तु नहीं है। वे भी इंसान हैं जिनका अपना इतिहास, संस्कृति और भविष्य के लिए सपने हैं। हो सकता है कि हम सेंटिनेलीज लोगों के जीवन जीने के तरीके को कभी पूरी तरह से न समझ पाएं, और यह ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनकी अपनी शर्तों पर अस्तित्व में रहने के अधिकार का सम्मान करें। धारा 11 निष्कर्ष। मानवता की विविधता की एक मिसाल। सेंटिनेलीज लोग मानवता की विविधता की एक अनोखी मिसाल हैं। वैश्वीकरण के कारण तेजी से एक जैसी होती जा रही इस दुनिया में वे एक अनोखी और बेशकीमती संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी
विनम्रता और सम्मान का आह्वान है, जो हमें प्राकृतिक दुनिया और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझते हुए सेंटिनेलीज लोग हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान होने के अलग अलग तरीके हैं, दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के अलग अलग तरीके हैं। उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनकी अलग तरह से रहने के अधिकार का सम्मान करने, उनके अलगाव की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कितने तैयार हैं कि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहे।